हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर विद फ्रेंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट, दैट इज़ अबाउट द लैरिंग्स। ठीक है, आप सोच रहे होंगे हमने फेरिंग्स वाला पार्ट क्यों स्किप कर दिया। क्योंकि फेरिंग्स वाला पार्ट जो है वो डिटेल के अंदर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वैसे मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो, बेसिकली हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे कैसे होता है ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, देन इट डिसेंड्स एज फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स फिर फर्दर जो है आगे जाके ट्रेकिया, ट्रेकिया फिर फर्दर डिवाइड कर जाता है। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में ऐसे ऐसे और एक ब्रांचिंग पैटर्न बन जाता है। ठीक है, लंग्स के अंदर। तो सब तो बेसिकली जो नेजल कैविटी और लैरिंग्स, ठीक है, के बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के ना 3 पार्ट होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है ओरोफेरिंग्स और एक होता है लिरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो नेजोफेरिंग्स मतलब कि जो फेरिंग्स है वो ओपन हो रहा है नेजल कैविटी में, उसे नेजोफेरिंग्स कहेंगे। जो माउथ की कैविटी में ओपन हो रहा है उसे ओरोफेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, जो लैरिंग्स की कैविटी में ओपन हो रहा है उसे लेरिंजोफेरिंग्स कहेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लैरिंग्स के बारे में। ठीक है, सभी जानते हैं कि लैरिंग्स क्या है, ये एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है एक इलोंगेटेड मस्कुलो कार्टिलेजिनस कंपार्टमेंट है, मतलब कि मसल्स और कार्टिलेज से बना हुआ ये एक कंपार्टमेंट है जो कि फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीचों बीच सिचुएटेड है। ठीक है, इसमें लिखा है कि इसकी जो रूफ है वो मतलब इसकी बाउंड्रीज बता रखी है अब लैरिंग्स की। ठीक है, कि लैरिंग्स की जो रूफ है वो फेरिंग्स और से रिलेटेड है और बिगनिंग ऑफ ईसोफेगस से। इसकी जो लेटरल वॉल्स हैं वो ओमोहायोइडियस एंड स्टर्नोमैंडिबुलरिस मसल्स से रिलेटेड हैं, ये कंस्ट्रक्टर मसल्स होते हैं। जो वेंट्रल वॉल है वो रिलेटेड है स्टर्नोथायरोहायोइडियस मसल्स से। ठीक है, बेसिकली आपको ना कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लैरिंग्स आखिर किस किस तरह से कार्टिलेज से बना हुआ है। तो बेसिकली जो रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, मोस्टली जो लैरिंग्स होता है, ठीक है ना, रूमिनेंट्स नॉन रूमिनेंट्स का, वो जो है इन 4 कार्टिलेजेस से मिलके बना हुआ है। मतलब कि है तो कार्टिलेज ही, बट इसके 4 अलग अलग नाम हैं। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड, आर्टेनॉइड एंड एपिग्लोटिस। देखो, इसमें से सिर्फ ये जो आर्टेनॉइड वाला है ना, ये एक पेयर्ड कार्टिलेज है। ठीक है, बाकी थायराइड, क्रिकॉइड एंड एपिग्लोटिस ये जो है कैसे हैं, सिंगल हैं। ठीक है, अब देखना, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको ये पिक से भी दिखाती रहूँगी ताकि आपको इजीली समझ आता रहे। ठीक है, तो हर एक की शेप देख लो। जैसे एपिग्लोटिस ये कैसा है, लीफ जैसा है। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज कैसा है, ये जो है एक शील्ड जैसा, सील शेप जो है ये कार्टिलेज है। ठीक है, ये क्या, ये आर्टेनॉइड। ठीक है, क्रिकॉइड, क्रिकॉइड देखो ये सिग्नेट रिंग शेप है। ठीक है, तो देखो इसमें से अब आपको क्या क्या पॉइंट आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, आप जैसे जैसे कार्टिलेज भी देखना, देखो इनमें से आपको सबसे बड़ा कार्टिलेज कौन सा नज़र आ रहा है, थायराइड कार्टिलेज। तो वही लिखा है कि थायराइड कार्टिलेज जो है वो लार्जेस्ट होता है चारों कार्टिलेज में से। ठीक है, और ये जो है वेंट्रल और लेटरल वॉल बना रहा है लैरिंग्स की। देखो, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये जो है लेटरल वॉल है, ये जो है इसकी वेंट्रल वॉल है। तो वेंट्रल वॉल और लेटरल वॉल किसके द्वारा बनाई जा रही है, थायराइड कार्टिलेज द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, और इसका जो डॉर्सल सरफेस है वो किससे रिलेटेड है, एंटीरियरली एपिग्लोटिस। देखो, इसका जो डॉर्सल सरफेस है, मतलब कि ये जो ऊपर वाला सरफेस है, डॉर्सल सरफेस ही होता है, ये डॉर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस और लेटरल वॉल बना रहा है थायराइड कार्टिलेज। इसका जो डॉर्सल सरफेस है वो किससे रिलेटेड है, एपिग्लोटिस से, आगे की तरफ एपिग्लोटिस से। ठीक है ना, यही लिखा है इसमें कि आगे की तरफ वो एपिग्लोटिस के बेस से रिलेटेड है। वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट्स अ स्वोलन एरिया नोन एज लेरिंजियल प्रोमिनेंस। फिर क्या कहा गया, देखो ये जो वेंट्रल सरफेस है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक स्वोलन एरिया देखने को मिल रहा है। ये जो स्वोलन एरिया है, इसी स्वोलन एरिया को क्या कहा जाता है, लेरिंजियल प्रोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहना है, द क्रेनियल एंगल ऑफ द लेमिना ऑन ईदर साइड आर एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, मतलब कि वो ये कह रहे हैं, देखो ये आगे की तरफ जो है ये लैमिना निकल रहा है, पीछे की तरफ ये वाला लैमिना निकल रहा है। तो ये जो आगे वाला लैमिना निकल रहा है इसे क्या कहा गया, क्रेनियल कॉर्नुआ। ठीक है, पीछे वाले को क्या कहा गया, कॉर्डल कॉर्नुआ कहा गया है। ठीक है, यही है। और इन्होंने क्या कहा है, क्रेनियल एंगल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसे क्रेनियल कॉर्नुआ कहा गया। कॉर्डल कॉर्नुआ कैसे होते हैं, ब्लंट होते हैं। ईच क्रेनियल कॉर्नुआ, देखो फिर ये क्या कहते हैं कि जो क्रेनियल कॉर्नुआ है वो क्या कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहा है हायोइड बोन के थायराइड कॉर्नुआ के साथ। ठीक है, और जो कॉर्डल कॉर्नुआ है वो क्या कर रहा है, वो क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ जो है आर्टिकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि जो थायराइड कार्टिलेज है वो क्या बना रहा है, वो वेंट्रल और लेटरल बाउंड्री बना रहा है।
ठीक है। दूसरा इसके पास जो है क्रीनियल कॉर्नुआ, कॉर्डल कॉर्नुआ है, ठीक है। और जो है यहाँ पे एक स्वोलन एरिया प्रेजेंट है वेंट्रल सरफेस पे, जिसे लेरिंजियल प्रोमिनेंस कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, आपको इतना ही पता होना चाहिए थायराइड कार्टिलेज के बारे में, दैट इज सब मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। अब देखो क्रिकॉइड कार्टिलेज दिखने में कैसा लग रहा है, ये एक रिंग शेप दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैसा है, एक सिग्नेट रिंग शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये हमारी फर्स्ट ट्रेकियल रिंग है, ठीक है। इस फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के बिल्कुल सामने एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक सिग्नेट रिंग शेप स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट ट्रेकियल रिंग के आगे की तरफ प्रेजेंट है, एंड कॉर्डल टू ऑल लेरिंजियल अदर लेरिंजियल कार्टिलेजेस। देखो बाकी जितने भी लेरिंजियल कार्टिलेज है, चाहे एपिग्लॉटिस है, आर्टेनॉइड है, थायराइड है, इसके सबसे पीछे और फर्स्ट ट्रेकिया के सबसे आगे, ठीक है। फॉर एंटीरियरली टू फर्स्ट ट्रेकियल रिंग एंड कॉर्डल टू ऑल द कार्टिलेजेस रेस्ट ऑफ द अदर कार्टिलेजेस, ठीक है। इतना समझ आया क्रिकॉइड कार्टिलेज। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आर्टेनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आर्टेनॉइड कार्टिलेज जो है क्या है, एक पेयर ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, क्रिकॉइड के आगे सिचुएटेड है। और ये क्या बना रहा है, रूफ बना रहा है लेरिंजियल बॉक्स का। देखो ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज की आगे की तरफ प्रेजेंट है, और ये क्या बना रहा है, रूफ बना रहा है, ठीक है। फ्लोर मतलब कि वेंट फ्लोर, और जो लेटरल वॉल है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है, थायराइड कार्टिलेज द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है। समझा। फिर इन्होंने क्या लिखा है आर्टेनॉइड कार्टिलेज के बारे में, कि इसके जो है 3 सर्फेसेज हैं, एक बेस है और एक एपेक्स प्रेजेंट है। देखो इसके पास इस तरह से 3 सर्फेसेज होंगे, ठीक है, ये बेस है और ये एपेक्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो कर्व्ड टर्मिनल पार्ट है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज कहा जाता है। ये एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, दैट द कर्व्ड टर्मिनल पार्ट इज नोन एज कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एपिग्लॉटिस, दैट इज द फोर्थ कार्टिलेज, ठीक है। ये भी एक सिंगल है, ठीक है, अनपेयर्ड कार्टिलेज है। ये कैसी है, लीफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इसके पास कितने सर्फेस हैं, 2 सर्फेस हैं, एक बेस है और एक एपेक्स है, ठीक है। इसका बेस कहाँ से अटैच्ड है, वो जो है थायराइड कार्टिलेज के डॉर्सल सर्फेस के साथ अटैच्ड है, जैसा कि हमने पढ़ा, ठीक है। इसके 2 सर्फेसेस हैं कौन, ठीक है, एक है लिंगुअल सरफेस, एक है लेरिंजियल सरफेस। देखो लिंगुअल सरफेस मतलब वो सरफेस जो टंग की तरफ होगा, वो कैसा है, कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। और जो लेरिंजियल सरफेस है वो कैसा है, कनकेव और स्मूथ है, ठीक है। फिर उसके बाद बता रखा है कि जो कार्टिलेजेस हैं लैरिंग्स की, ठीक है, उसके आसपास मतलब कि कौन कौन से, मतलब कि वो कैसे फंक्शन करते हैं, तो मसल्स की मदद से फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। मसल्स ही तो मूवमेंट के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वही मसल्स बता रखे हैं। बहुत सारे मसल्स हैं, याद करने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेरिंजियल कैविटी, ठीक है। सो देखो लेरिंजियल कैविटी जो है, अब वो देखो फेरिंग्स की जो कैविटी थी उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। इसी तरह से लेरिंजियल कैविटी जो है ना, ये लेरिंजियल कैविटी मतलब कि जो लैरिंग्स के अंदर की जो कैविटी है उसे लेरिंजियल कैविटी कहा गया है, ठीक है। लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसे क्या कहा जाता है, एडिटस लेरिंजिस, ठीक है। एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज के कॉर्डल बॉर्डर तक। देखो इसमें अगर आप डायग्राम के थ्रू देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये वो क्या कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि लेरिंजियल कैविटी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, एडिटस फेरेंजिस से, इस ओपनिंग से, और जो है यहाँ तक एक्सटेंड करती है, कॉर्डल पार्ट ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज तक, ठीक है, वो ऐसे एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, इन्होंने ये कहा है। अब ये जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके 3 पार्ट्स का क्या क्या नाम है, द वेस्टिब्यूल, राइमा ग्लॉटिडिस एंड कॉर्डल कंपार्टमेंट। अब देखो राइमा ग्लॉटिडिस के रिस्पेक्ट में जो है वेस्टिब्यूलर कॉर्डल कंपार्टमेंट बताया गया। इन्होंने क्या कहा है, राइमा ग्लॉटिडिस जो है ये क्या है, 2 वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्पेस है उसी को क्या कहा जाता है, राइमा ग्लॉटिडिस कहा जाता है, ठीक है। राइमा ग्लॉटिडिस के आगे वाली जो स्पेस होगी उसे वेस्टिब्यूल, और पीछे वाली जो स्पेस है उसे कॉर्डल कंपार्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका सेकेंड पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। Thank you so much. If you like this video, then please forward so that some other person will get the help. Thank you.